जय श्री राम। आज हम करेंगे रामचरितमानस अयोध्या कांड, पृष्ठ संख्या 345 346। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराजु बिराजा। सकल सुकृत मूरति नर नाहु, राम सुजसु सुनि अति उछाहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रहई कृपाभिलाषे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीनि काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए प्रीति करते हैं। तीनों भुवनों में अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान, तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कही थोर सब तासु। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदनु बिलोकी मुकुट सम कीन्हा। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेसा। नृप जुब राजु राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन का और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचार उर आनि नृप, सुदिनि सुअवसरु पाई। प्रेम पुलकि तन मुदित मन, गुरहि सुनायउ जाई। हृदय में यह विचार लाकर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कहई भुआलु सुनिय मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरबासी, जे हमारे अरि मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज सुनिए, श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हैं। सेवक, मंत्री, सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु, मित्र या उदासीन हैं, सब ही राम प्रिय, जेहि विधि मोहि। प्रभु असीस जनु तनु धरि सोहि, विप्र सहित परिवार गोसाई। करहि छो सब रौरि नाई। सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वो मुझको हैं। आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुर चरण रेनु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। मोहि समस्यहु अनुभयउ न दूजे,
सब पाय उरज पावनी पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजिहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखी सहज सनेहु, कहेउ नरेश रजाय सुदेहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिप मनि, मन अभिलाषु तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुभवन करती है, अर्थात आपकी इच्छा करने के लिए पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले उराउ रहसी मृदु बानी। नाथ रामु करियहि जुबराजू, कहिय कृपा करि करिय समाजू। अपने जी में गुरुजी के को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए तो तैयारी की जाए। मोहि अछत यहु होई उछाहु, लहई लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सबई निबाही, यह लाल सा एक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, सब लोग अपने नेत्रों को लाभ प्राप्त करें। प्रभु के प्रसाद से शिवजी ने सब कुछ निभा दिया, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। जय श्री राम।